क्या कोई क्षत्रिय का लड़का ब्राह्मण की लड़की से शादी कर सकता है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की क्वेश्चन का आपको पता चल ही गया होगा, जैसे कि आपने वीडियो के शुरू में देखा। मज़ेदार बात यह है कि अनिरुद्ध आचार्य जी ने इसका जो जवाब दिया है वो आप सुनेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बल्कि ना सिर्फ ये, आज की वीडियो के अंदर हम जाकिर नाइक को भी सुनेंगे कि वो क्या कहते हैं इस कास्ट सिस्टम के बारे में। हिंदुइज्म के अंदर जो ये छुआछूत है, जात पात है, ऊंच नीच है, ये क्यों है, और इस्लाम के अंदर भी क्या ऐसा है या फिर नहीं है। सो हकीकत को जानने के लिए आपने पूरी वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। क्या कोई क्षत्रिय का लड़का ब्राह्मण की लड़की से शादी कर सकता है? करने को तो आजकल कोई भी किसी से कर रहा है, लेकिन धर्म इजाजत नहीं देता। नहीं देखते हो, बोलते हैं कि पितरों को दर्पण नहीं कर सकते। अभी आपने बोला कि चतुर्वर्ण चौवर्ती, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र और वैश्य जो भी है गुण और कर्मों के विभाग से होते हैं, तो फिर गुरुजी ऐसे कैसे नहीं बोल सकते कि नहीं हो सकता है? तो क्या क्षत्रिय का लड़का, मतलब जो इधर भी रहते हैं हमारे उधर ब्राह्मण, वो तो कुछ भी करते हैं, हमारे उधर को ब्राह्मण भी तो मांस भी खाते हैं। लोग तो गलत कर ही रहे हैं ना बेटा। हाँ गुरुजी। तो हम भी गलत करें क्या कि वो कर रहे हैं तो हम भी करें? नहीं, वो नहीं था गुरुजी। इसलिए हमारी जो परंपराएं हैं, ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में हो, क्षत्रिय का क्षत्रिय में, वैश्य का वैश्य में, शूद्र का शूद्र में, तब जाके व्यवस्था बनेगी। यदि मनमाना किसी का किसी से कर दोगे तो वर्ण संकरता फैलेगी और वही वर्ण संकरता समाज को हानि पहुंचाएगी। कि मुस्लिम मजहब में कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब एक है, लेकिन हमारे पंडित ऐसा नहीं कहते। क्यों? अगर कुरान पढ़ेंगे तो जैसा मैंने कहा कि मजहब अल्लाह के नजदीक एक ही है, इस्लाम और कोई नहीं। इस्लाम मतलब अमन हासिल करना, अपनी ख्वाहिशें अल्लाह के अहकामात के मुताबिक। लेकिन कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49, चैप्टर 49, वर्स नंबर 13, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लिताअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। कि ए इंसानों, हमने तुम्हें बनाया है एक पैर से, एक जोड़े से, आदमी और औरत के जोड़े से, और आपको तकसीम किया है कबाइल में ताकि आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। और सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो तकवा रखता है। तो सारे मजहब के लोग एक नहीं है, सारे इंसान एक है। एक इंसान दूसरे इंसान से ऊंचा दौलत की वजह से नहीं है, जिन्स की वजह से नहीं है, उम्र की वजह से नहीं है, पैसे की वजह से नहीं है, लेकिन है तकवा की वजह से। तकवा मतलब पायटी, राइचियसनेस। जिसको अल्लाह सुब्हाना व ताला का ज्यादा खौफ है, जो अल्लाह से ज्यादा करीब है, वो इंसान ऊंचा इंसान है। नहीं तो सारे इंसान यकसा है। जहां तक कि आपने कहा कि पंडित लोग ये क्यों नहीं कहते कि सारे इंसान सेम है, क्योंकि जब आप हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, वेद और बाकी किताब, इसमें लिखा है कि खुदा ने अपने सिर से पैदा किया ब्राह्मण कास्ट को, अपने छाती से पैदा किया क्षत्रिय क्लास को। ब्राह्मण मतलब लर्नेड कास्ट, विद्वान क्लास। क्षत्रिय मतलब वॉरियर कास्ट, सोल्जर्स। और अपने थाई से, अपने जांग से या अपने पेट से पैदा किया वैश्य, बिजनेस क्लास। और अपने फीट से, पैर से पैदा किया शूद्रा। और ये कास्ट सिस्टम जो लिखा है, आप देखेंगे मनुस्मृति में है, वेद में है, ये इसमें मानता नहीं हर हिंदू। क्यों? क्योंकि ये इंसानियत को तकसीम करता है। हमारे इस्लाम में सारे इंसान, चाहे गोरा या काला, अमीर या गरीब, राजा या फकीर, अल्लाह के नजदीक इंसान यकसा है। ऊंचा तब होता है जब तकवा ज्यादा है तो और अच्छा इंसान है। तो हम मानते हैं कि पैसे से या रंग से या जात पात से इंसान जन्नत में नहीं जा सकता है। इसके बारे में और अगर आप चाहते हैं तो आप मेरी तकरीर सुनो, हिंदू मजहब और इस्लाम में यकसानियत, और इसके बारे में ऑल डिटेल्स में कहा रिगार्डिंग कास्ट सिस्टम। होप द आंसर द क्वेश्चन सिस्टम। ब्रह्मा कहा जाता है उस ईश्वर को जो बनाने वाला है।
जब हम अंग्रेजी में तर्जुमा करते हैं तो इसे कहते हैं क्रिएटर। जब उर्दू या अरबी में तर्जुमा करते इसे कहते हैं खालिक। हम मुसलमानों को कोई एतराज़ नहीं अगर कोई कहता है कि खुदा या ईश्वर खालिक है या क्रिएटर है या बनाने वाला है, लेकिन अगर कोई शख्स कहता है क्या ब्रह्मा खुदा है जो बनाने वाला है लेकिन उसके 4 सिर है और हर सिर पर क्राउन है, हम मुसलमान इस पे एतराज देते हैं क्योंकि आप ईश्वर को अक्स दे रहे हैं। और साफ तौर पे लिखा है श्वेताश्वतरा उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। एक और सिफत या नाम ऋग्वेद किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 मंत्र नंबर 3 में दिया गया है, वो है विष्णु। विष्णु कहते हैं पालने वाले ईश्वर को। अगर अंग्रेजी में तर्जुमा करते तो हो जाता है सस्टेनर, चेरिशर। उसको अरबी या उर्दू में तर्जुमा करते हो जाता है रब। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई कहता है कि खुदा या ईश्वर रब है, सस्टेनर है, चेरिशर है, पालने वाला है, लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है कि विष्णु पालने वाला खुदा है, पालने वाला ईश्वर है और उस ईश्वर के 4 हाथ है जैसे इंसानों जैसे, और एक हाथ में चक्रा है और दूसरे हाथ में कौंच है और वो पानी पे जा रहा है सांपों पे बैठकर, या हवा में उड़ रहा है एक परिंदा जिसका नाम है गरुड़ा पर, हम मुसलमान इस पर एतराज करते हैं क्योंकि आप खुदा को अक्स दे रहे हैं। और आप यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 के खिलाफ जा रहे हैं जिसमें लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। जब हम ऋग्वेद पढ़ते हैं, ऋग्वेद में लिखा है किताब नंबर 8 में अध्याय नंबर 1 मंत्र नंबर 1 में, मां चिदन यदि संसद, इबादत सिर्फ वो एक ईश्वर की करो, सिर्फ उसकी प्रशंसा करो। लिखा है ऋग्वेद में किताब नंबर 6 अध्याय नंबर 45 मंत्र नंबर 16 में, या एक इतमुश्ती ही, प्रशंसा सिर्फ वो एक खुदा की करो, सिर्फ उसकी इबादत करो। और हिंदू मजहब में जो ब्रह्मा सूत्रा है, जो हिंदू मजहब का कलमा है, वो है एकम ब्रह्म द्योत्या नास्ते, नेना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। जब हम हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करते हैं, हमें पता लगता है कि हिंदू मजहब में लिखा है कि एक ही ईश्वर, एक ही खुदा की इबादत करो, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं, जिसका कोई अक्स नहीं, जिसका कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो आपने देखी, होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।